हेलो स्टूडेंट्स, बेटा पिछले वीडियो में हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। आज मैं उस टॉपिक को आगे बढ़ेंगे और सेकंड चैप्टर में पहला टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं आफ्टर बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको मैं एक बात बता दूं, अगर हम कभी भी एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं तो हमारे पास हमेशा दो रास्ते होते हैं। तो मान लो मुझे ए से सी जाना है, ए हमारा इनिशियल पोजीशन है और सी हमारा फाइनल पोजीशन है। तो अगर मुझे ए से सी जाना है तो हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है जो ए से बी जाए और बी से सी जाए, पहले यू जाए फिर यू जाए। तो ये जो रास्ता होगा, इस रास्ते की जो लेंथ होगी वो डिस्टेंस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डिस्टेंस। तो लिखा है मैंने द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट और लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ गिव्स द डिस्टेंस। तो ये एक्चुअल पाथ है जो घूम कर गया है, तो डिस्टेंस हो गया ए बी प्लस बी सी। और जो शॉर्टेस्ट रास्ता होता है, शॉर्टेस्ट रास्ता कैसे बनता है? इनिशियल और फाइनल को सीधे ज्वाइन कर दो, एक लाइन खींच दो, तो वो जो लाइन की लंबाई मिलेगी, वो जो लेंथ मिलेगा, वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो हमेशा दो पाथ होते हैं, एक एक्चुअल पाथ जो लंबा रास्ता होता है, जो घूम घूम कर जाता है, इसकी कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं होती, उस पाथ के लेंथ को हम कहते हैं डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट रास्ता होता है, जो सीधे इनिशियल और फाइनल को सीधे ज्वाइन करके बनता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। और अगर आपके पास किसी भी बॉडी की दो पोजीशन है, एक इनिशियल और एक फाइनल, तो लोग ऐसे भी बोलते हैं फाइनल पोजीशन और माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब फाइनल और इनिशियल के बीच का जो गैप है वही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे कुछ एग्जांपल करते हैं। मान लो आपके पास एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस r है। एक पार्टिकल ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, एक चक्कर काट लिया इसने, पार्टिकल ने। मान लो कोई पार्टिकल पूरा एक चक्कर काट रहा है, ए से लेके ए तक आया, और मैंने पूछा कि ये पूरे ए टू ए जर्नी में बताओ उस पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना कवर किया। तो डिस्टेंस का मतलब पूरी लेंथ लेंगे, पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 पाई r, सर्कल की लंबाई। और अगर मैं बोलूं ए टू ए में, ए से चलकर ए पे पहुंचा, इस पूरे मूवमेंट में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? तो बेटा जो इनिशियल है वही फाइनल है ऑब्वियसली, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, क्योंकि कोई शॉर्टेस्ट रास्ता बन ही नहीं पाएगा। फिर हम पूछेंगे कि अब बताओ ए टू सी में, अभी तो ए टू ए में देख रहे थे ना, अब ए टू सी में बस यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या हो गया? तो ये डिस्टेंस हो गया, ये वाला कितना है? ये 2 पाई r का आधा, पूरा 2 पाई r होता है, ये तो 2 पाई r का हाफ है, पाई r। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट के लिए तो ए टू सी में देख रहे हैं, तो सीधे एक लाइन जोड़ देंगे ए से सी तक, बस ऐसे आए तो डिस्टेंस और सीधे चलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट। तो ए से सी क्या बना? डायमीटर r प्लस r, 2r डिस्प्लेसमेंट हो। अब हम आते हैं ए टू डी में, ए से घूमते हुए डी तक आए, अब हम यूं चलकर यूं आए, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सोचो, ये तुम्हारा डिस्टेंस हो जाएगा। हम कहां से कहां देख रहे हैं? हम ए टू डी में देख रहे हैं, तो यूं चलकर यूं आए, चलो तो ये कितना हो गया? पाई r। और ये पाई r का भी आधा है, होता क्या? ये पूरा 2 पाई r, उसका आधा पाई r, अब पाई r का भी आधा कितना होगा? पाई r बाई 2। तो डिस्टेंस क्या हो गया? यहां से यहां तक देखो, ये पाई r और फिर पाई r बाई 2, और यानी पाई r प्लस पाई r बाई 2, 3 पाई r बाई 2। बेटा ये पूरा 2 पाई r होता है ना, तो आधा सर्कल तो पाई r होगा, और ये तो आधे सर्कल का भी आधा है, इतना 1/4 है, तो ये कितना हो जाएगा? पाई r बाई 2, पाई r प्लस पाई r बाई 2। अब बात करते हैं ए टू डी में किसकी? डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने क्या बताया? सीधे इनिशियल और फाइनल लाइन को जोड़ देना है। ए टू डी, ए यहां है तुम्हारा, ए तुम्हारा ये है और डी तुम्हारा ये है, एक सीधी लाइन खींच देंगे, एकदम सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन। आप देखो, ध्यान से देखो, ये तुम्हारा हो गया, और एक सीधी लाइन खींचेंगे, इसे कहां तक? डायरेक्ट ए से डी तक खींच दिया ना, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो, यहां से ये घूम के आए डिस्टेंस और सीधे चले आए डिस्प्लेसमेंट। एडी कैसे निकालेंगे? इसके लिए कलर ट्रायंगल बना लिया, देखो बना लिया ना, ये r, ये भी r, और ये निकालना है। तो ये साफ दिख रहा है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस बन रहा है ये। तो एडी कैसे निकालोगे? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर r रूट 2, है ना, कॉर्ड। तो डिस्टेंस हो गया यहां से यहां तक, डिस्प्लेसमेंट हो गया स्ट्रेट, ये वाला हाइपोटेन्यूस r रूट।
अब मान लो एनसीईआरटी का एक और सवाल करा देते हैं। एक बंदा ए से चलकर बी गया, बी से चलकर ओ आया, ओ से चलकर ए आ गया वापस। इस पूरे जर्नी में डिस्टेंस क्या कवर किया उसने? तो बोलोगे बहुत आसान है सर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पाई आर बाई 2, कहा ना, टोटल 2 पाई आर का 1/4, फिर आर, फिर आर, तो डिस्टेंस हो गया पाई आर बाई 2 प्लस आर, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, क्योंकि चला भी ए से है, पहुंचा भी ए से है, डिस्प्लेसमेंट 0। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना है? इनिशियल और फाइनल को सीधे जोड़ देना है, स्ट्रेट लाइन, और डिस्टेंस तो घूम के आना है। अब हम टॉपिक में आ रहे हैं जिसका नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। अगर हम अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं मोशन में तो दो पाथ होता है, एक घूम घूम कर जाते हैं, डिस्टेंस को कवर करते हैं, और एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट को कवर करते हैं। तो कहा यह जा रहा है, मेरी बच्चे ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा। कहा यह जा रहा है कि अगर हम चलते हैं, चाहे वो डिस्टेंस को फॉलो करते हैं चाहे डिस्प्लेसमेंट को, तो जो हमारे चलने का रेट होता है, पोजीशन बदलने का जो रेट होता है, दैट रेट ऑफ पोजीशन, दोनों का दोनों बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। फर्क है, स्पीड में लेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी में होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। रेट निकालने के लिए टाइम से डिवाइड करना, स्पीड में डिस्टेंस, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट। रेट बताना है तो टाइम बना दो, तो रेट बन गया वही स्पीड और वेलोसिटी। तो फॉर्मूला क्या आया? स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का आ गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट सुन लो, अगर ये मीटर में लोगे, सेकंड में लोगे तो मीटर पर सेकंड, ये किलोमीटर में लोगे, आर में लोगे तो किलोमीटर पर आवर। और सुन लो कुछ बातों को, अगर मान लो किलोमीटर पर आवर में यूनिट है और आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो सीधे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर मीटर पर सेकंड से जाना है किलोमीटर पर आवर में तो उल्टा करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई। कुछ कॉन्सेप्ट और देखना, डिस्टेंस हमेशा लॉन्गेस्ट पाथ होता है, तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा या इक्वल होगा। इक्वल कब होता है? जब हमारे पास चलने का एक ही रास्ता होगा, बस एक रास्ता, तो वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वहां सेम होगा। और अगर अलग अलग है तो वहां डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो याद रखना, वैल्यू के हिसाब से डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से मैग्नीट्यूड में बड़ा होता है, क्योंकि वो लॉन्गेस्ट पाथ होता है। और अगर सिंगल रास्ता है तो दोनों बराबर होते हैं। तो जब डिस्टेंस के साथ जो रिलेशन बनेगा डिस्प्लेसमेंट का, वही रिलेशन स्पीड और वेलोसिटी का बनेगा कि स्पीड या तो वेलोसिटी से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, ये रिलेशन है। अब जैसे हम एक क्वेश्चन कराते हैं, एक बंदा ओ से पहले ए गया, फिर ए से ओ आया, फिर ओ से बी गया। क्या मूवमेंट रहा उसका? ओ टू ए गया, ए टू ओ आया, ओ टू बी गया। इधर कितना है? 10 मीटर, और इधर भी कितना है? 10 मीटर। बट चूंकि इसको हमने ओरिजिन माना है तो राइट साइड प्लस लिखते हैं और लेफ्ट साइड माइनस लिखते हैं, और माइनस का कोई मतलब नहीं है। फिर क्या बोल रहा है? इस बंदे को ओ से ए जाने में 2 सेकंड लगे, फिर वापसी ए से ओ आने में भी 2 सेकंड लगे, और फिर ओ से बी जाने में 3 सेकंड लगे, ये भी बोला है। यहां से यहां जाने में 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड। ओके, अब आपसे पूछा है फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन दिस मोशन। ये जो मोशन हुआ है क्या? ओ से ए से ओ से बी, इस पूरे जर्नी में एवरेज स्पीड बताइए। और एवरेज क्यों बोलेगा? क्योंकि एक इंटरवल में पूछा है, टाइम गैप है, एक टाइम पे नहीं पूछा है, टाइम इंटरवल में, तो एवरेज तो लगाएगा ही लगाएगा। एवरेज से परेशान नहीं होना, मेन ये देखो स्पीड और वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज तो चूंकि टाइम इंटरवल में निकाल रहे हैं इसलिए नाम क्या आगे एवरेज लगाया गया। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि आखिर यहाँ डिस्टेंस क्या है। तो पहले वो कहाँ से कहाँ गया? O to A 10 मीटर, फिर इधर आया 10 मीटर, फिर इधर गया 10 मीटर, 10 10 10, डिस्टेंस हो गया 10 10 10 30 मीटर। डिस्टेंस में तो सब जोड़ा जाता है, जहां जहां हमारे स्टेप्स पड़े हैं, जहां जहां हमारे स्टेप्स पड़े हैं, जहां जहां हमारे स्टेप्स पड़े हैं, सब लेना है। 10 10 10 30 मीटर। डिस्प्लेसमेंट के लिए बस देखना है इनिशियल और फाइनल। कहां से चले थे? O से, और पहुंचना कहां पर है? B तक। O से चल रहे हैं और B पे रुक रहे हैं, तो उधर उधर नहीं देखना, बस इनिशियल और फाइनल। यहां से यहां कितना है? 10 मीटर हो गया। तो अब हो गया डिस्टेंस 30 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर। टाइम टोटल कितना लगा बेटा? 2 2 और 3, टोटल टाइम लगा 7 सेकेंड। एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम 30/7 मीटर पर सेकेंड।
एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 10/7 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव से परेशान, नेगेटिव कहीं नहीं लेना, नेगेटिव तो सिर्फ लेफ्ट साइड है इसलिए माइनस लिया, बस एवरेज स्पीड निकल गया और एवरेज वेलोसिटी निकल गया। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। ये है आपका होम, एक बंदे का घर यहां है, वो होम से मार्केट जाता है बंदा। होम और मार्केट के बीच की कहानी है। होम से मार्केट के बीच की डिस्टेंस साफ दिया हुआ है 2.5 किलोमीटर। बोला है उसने सवाल में कि होम से मार्केट के बीच की डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर। और क्या बोला है, बंदा गया है कितने स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर से। फिर वो बंदा वापस हुआ है कितने स्पीड से, 7.5 किलोमीटर पर आवर से। क्या कहा है इस सवाल में, एक बंदा है जो गया है और फिर आया है। गया है किस स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर से। आया है किस स्पीड से, 7.5 किलोमीटर पर आवर से, अलग स्पीड से आया है। तो उसने बोला है फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 30 मिनट, बिटवीन 0 to 50 मिनट, बिटवीन 0 to 40 मिनट। एवरेज क्यों लगाया है स्पीड और वेलोसिटी के आगे, क्योंकि एक इंटरवल में निकालना है। अभी मुझे समझ ही भी नहीं आ रहा है कि ये 30 मिनट और 50 मिनट और 40 मिनट का क्या मतलब है, मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको अच्छे से पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूले से, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो सबसे पहले आप ये पता करो कि इस बंदे को होम से मार्केट जाने में क्या टाइम लगा। तो टाइम क्या लगा होम से मार्केट जाने में, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा बेटा होम से मार्केट जाने में, डिस्टेंस 2.5 और किस स्पीड से गया है 5, तो क्या हो गया 2.5/5 कट के कितना आ गया, हाफ आर मिनट में हो गया 30 मिनट। देखो मिल गया ना, 30 मिनट का मतलब क्या है, कहानी पता चल गई ना। 0 to 30 मिनट का मतलब ये हुआ कि वो बंदा होम से मार्केट गया है। देखो 30 मिनट आ रहा है, तो ये 30 मिनट का मतलब समझ में आया, इस इंटरवल में बंदा होम से मार्केट गया है। अब हम देखते हैं वापिस आने का टाइम, मार्केट से होम आने का टाइम। तो मार्केट से जब होम आएगा तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा 2.5, लेकिन स्पीड हो जाएगी 7.5, तो वापसी का टाइम होगा डिस्टेंस बाय स्पीड 2.5/7.5 1/3 आर, 1 घंटे का तीसरा पार्ट यानी कि 20 मिनट। अच्छा क्लियर हो गया कि जाने में 30 मिनट, आने में 20 मिनट। इससे अब हम करते हैं सॉल्व। सुनो, सबसे पहले बोला है बिटवीन 0 to 30 मिनट, क्या बताइए, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो साफ है 0 to 30 मिनट का मतलब कहानी क्या बन रही थी ऊपर, होम टू मार्केट, यानी ये कहानी है जाने जाने की, होम से मार्केट की कहानी है। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमने सबसे पहले इधर नहीं देखा, सबसे पहले हमने टाइम निकाला, होम से मार्केट में क्या लगेगा टाइम, और मार्केट टू होम में क्या लगेगा, होम टू मार्केट में क्या लगेगा, और मार्केट टू होम में क्या लगेगा। इससे ये पता चल रहा है कि 0 to 30 मिनट में क्या स्टोरी बन रही है। 0 to 30 मिनट का मतलब हम जा रहे हैं होम से मार्केट। कहां से जा रहे हैं बेटा, होम से मार्केट, बस जा रहे हैं, एक ही रास्ता है। तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होम से मार्केट में एक ही है 2.5 किलोमीटर। अब निकाल देंगे एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है तो स्पीड वेलोसिटी भी सेम होगी। 2.5 डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टाइम 30 मिनट, किलोमीटर पर मिनट। हमने टाइम मिनट में ही रखा है तो पर मिनट में ही आंसर आएगा। सबसे पहले हमने टाइम निकाला कि जाने में क्या टाइम लगा और आने में क्या टाइम लगा। कौन से फॉर्मूले से, डिस्टेंस बाय स्पीड। जाने का टाइम क्या पता चला 30 मिनट, आने का टाइम क्या पता चला 20 मिनट। उससे ये पता चल गया कि अगर 0 to 30 मिनट में पूछ रहा है तो ये कहानी सिर्फ जाने की है। सिर्फ जाने के मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 2.5 बराबर, जब सिर्फ जा ही रहे हैं और एक ही रास्ता है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही हो गया। फिर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाल देंगे, डिस्टेंस बाय टाइम। फिर पूछा है अगले में 0 to 50 मिनट में बताइए। तो 0 to 50 मिनट में साफ समझ में आ रहा है, जाने में कितना टाइम लगा 30 मिनट, आने में कितना टाइम लगा 20 मिनट। तो 50 हो तो गया, जाने में 30, आने में 20, मिला दो 50 मिनट आ गया। यानी 0 to 50 मिनट का मतलब हो गया इस इंटरवल में बंदा होम टू मार्केट गया भी और वापसी भी आया है। यानी यहाँ पे जो कहानी बन रही है जाने और आने की, यानी जाना भी हो रहा है और आना भी हो रहा है। अगर मैं स्टार्टिंग में ये टाइम चेक नहीं करता, नहीं निकालता, तो मुझे कोई भी स्टोरी समझ में नहीं आती।
तो 0 to 50 मिनट का मतलब क्या हुआ, होम टू मार्केट और मार्केट टू होम, जाना भी हुआ और आना भी हुआ। तो डिस्टेंस क्या हो गया 2.5 प्लस 2.5 कितना 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जहां से चले वहीं आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। फिर एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम 5/50 1/10 किलोमीटर पर मिनट और डिस्प्लेसमेंट 0 है यहाँ, तो एवरेज वेलोसिटी भी 0। थर्ड कहां से कहां निकालना है, बिटवीन 0 to 40 मिनट। अब दिमाग लगाओ, ये 0 to 40 मिनट में क्या कहानी बनेगी, तो साफ दिख रहा है जाने में 30 मिनट और आने में 10 मिनट और ले लो, हमें तो 40 पे कहानी खत्म करनी है। जाना 30 और आने में 20 है ना, तो जाने में 30 मिनट आने में 10 मिनट, यानी ये जो कहानी बनेगी 0 to 40 मिनट में होम टू मार्केट और वापसी में मार्केट टू मिड पॉइंट। क्यों, क्योंकि आने में 20 मिनट लग रहा है, हमें तो 0 to 40 का मतलब 30 और 10 ही देखना है। तो ये कहानी बन रही है होम टू मार्केट और मार्केट टू मिड पॉइंट, क्योंकि वापसी में 20 लग रहा है और वापसी में मुझे 10 और लेना है, 30 तो खत्म हो चुका है, 10 यानी कि होम टू मार्केट और मार्केट टू मिड पॉइंट। यानी इसमें जो कहानी बन रही है, किसमें 0 to 40 मिनट में, ये होम टू मार्केट और मार्केट टू मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ 2.5 किलोमीटर है, तो आधी दूरी इधर से 1.25 और आधी इधर से भी 1.25, इसका आधा। चलो, तो 0 to 40 मिनट में कहाँ से कहाँ गया है, होम टू मार्केट और मार्केट टू मिड पॉइंट। डिस्टेंस कितना हो गया 2.5 और फिर वापसी आया 1.25, तो 2.5 प्लस 1.25 3.75 किलोमीटर डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट में क्या देखते हैं, जहां से वो चला था जहां पे वो रुक गया है, तो होम टू मिड पॉइंट, इनिशियल ये फाइनल ये, वो तो इधर गए और इधर आए, डिस्टेंस में ऐड होगा ना। डिस्प्लेसमेंट तो मतलब होता है जहां से चले और अब जहां पे रुके, चले कहां से थे बेटा, होम से, रुके कहां है, मिड पॉइंट पे, तो इनिशियल और फाइनल ये कितना है 1.25, तो ये तुम्हारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। बस उसके बाद निकाल देंगे एवरेज स्पीड। कैसे निकालेंगे स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, किलोमीटर पर मिनट। टाइम को मैं मिनट में ही ले रहा हूं, इसलिए आंसर भी किलोमीटर पर मिनट में आ रहा है, आर में नहीं आ रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। यहां पे क्या बोला है, एक बॉडी की पोजीशन, देखो पोजीशन क्या होती है आपको पता है कि 2 एक्सिस आपने पढ़े होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर कोई बंदा एक्स एक्सिस पे चल रहा है तो कभी यहां है, फिर यहां है, फिर यहां है, तो ये इसकी पोजीशंस हैं। वाई एक्सिस पे चल रहा है तो अभी यहाँ है, अभी यहाँ है, अभी यहाँ, तो इसकी पोजीशन है। पोजीशन का मतलब मूवमेंट, ओरिजिन से कहाँ कहाँ पहुँच रहे हो आप, कितनी आगे निकल रहे हो। तो एक बंदा जो है उसकी पोजीशंस गिवन है, उसकी पोजीशन का इक्वेशन गिवन है, x = c² - 2t, t यहाँ पे टाइम है। पूछा है फाइंड एवरेज वेलोसिटी, मेन तो वेलोसिटी निकालना है, एवरेज इसलिए बोला है कि एक इंटरवल में पूछा है बिटवीन 1 to 2 सेकेंड, 1 to 3 सेकेंड को एक टाइम इंटरवल दे देगा, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4 कोई भी दे देगा। तो मैंने अभी क्या कहा था, ये पोजीशन है, x का मतलब हम x एक्सिस पे चल रहे हैं, तो ये पोजीशन है। और मैंने क्या कहा था, अगर पोजीशन दे दे और डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो सबसे स्टार्टिंग में ही मैंने पढ़ाया था बेटा कि अगर आपको पोजीशन दे दे और डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन निकालते हैं ना। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसकी 2 पोजीशन निकालेंगे, एक इनिशियल निकालेंगे और एक फाइनल। इस 2 टाइम इंटरवल में पूछा है 1 to 2 सेकेंड, तो इसका मतलब इनिशियल टाइम हो गया तुम्हारा 1 और फाइनल टाइम हो गया तुम्हारा 2, इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम। अब क्या करेंगे, जहां t है वहां सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे, जहां जहां t है वहां 1 पुट कर दो, क्योंकि टाइम 1 है। पुट करो जरा, 6 × 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1, तो 6 - 2 4 मीटर, ये तुम्हारा हो गया इनिशियल पोजीशन। फिर जहां जहां t है वहां पे फाइनल टाइम पुट करेंगे, तो 2 सेकेंड, 1 to 2 का मतलब 2 फाइनल टाइम हो गया, तो यहाँ भी पुट कर दो, 2 का स्क्वायर माइनस 2 × 2, 24 - 4 कितना आ गया 20 मीटर। हमने क्या किया बेटा, पोजीशन के इक्वेशन में जो इनिशियल टाइम है वो रखा तो इनिशियल पोजीशन मिल गया, जो फाइनल टाइम है कितना 2 सेकेंड, 2 रखा तो वो हमें फाइनल पोजीशन मिल गया। ये पोजीशन है का इक्वेशन है। मान लो होता 2 to 9 सेकेंड, 2 to 9, तो यहाँ पे 2 सेकेंड रखते तो इनिशियल बन जाता, 9 सेकेंड रखते तो फाइनल पोजीशन बनता। यानी 2 फाइनल, इनिशियल टाइम पे इनिशियल पोजीशन, फाइनल टाइम पे फाइनल पोजीशन, 2 टाइम है, इनिशियल टाइम है और एक फाइनल टाइम है।
दोनों टाइम रखो, 2 पोजीशन मिल गया, एक 4 मीटर इनिशियल पोजीशन और एक 20 मीटर। अब निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं बेटा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो कितना हो गया? फाइनल 20 माइनस 4 16 मीटर, ये तुम्हारा बन गया डिस्प्लेसमेंट। अब निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 16, टाइम का मतलब जो टाइम इंटरवल में आपने मूव किया है, 1 to 2 सेकंड में कितना का इंटरवल है? 1 सेकंड का है। 1 to 8 सेकंड होता है, 1 से 8 सेकंड तो 7 सेकंड आता। टाइम का मतलब होता है टाइम इंटरवल, ये टाइम नहीं है, बेसिकली टाइम इंटरवल है, तो टाइम नहीं बोलना है, इसे टाइम इंटरवल बोलते हैं। टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, ये जो इंटरवल है 1 to 2 सेकंड में कितना इंटरवल है? 1 सेकंड। बस फाइनल माइनस इनिशियल। अब फिर से बताओ, वेलोसिटी के आगे एवरेज क्यों लग जाता है? अगर कोई चीज़ हम एक इंटरवल में निकालते हैं तो एवरेज लग जाता है। तो ये सवाल थोड़ा अलग था, हर सवाल अलग अलग है। इसमें हमने क्या देखा, यहाँ पे पोजीशन है, ये क्या है? पोजीशन। पोजीशन डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, अभी कुछ बदल रहा है, अभी कुछ हो, फिर कुछ चले गए, फिर कहीं चले गए, फिर कहीं चले गए, तो ऑरिजिन से जो मेजर्ड होता है ना, वो पोजीशन होता है। ये और एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं और एक रेफरेंस पॉइंट है और हर पल मेरी पोजीशन बदल रही है, वो है एक्स। जब पोजीशन देगा और एवरेज वेलोसिटी पूछेगा तो 2 टाइम देगा, क्योंकि एवरेज पूछा है तो एक इनिशियल टाइम होगा और एक फाइनल टाइम होगा। तो क्या करेंगे? इनिशियल टाइम रखकर इनिशियल पोजीशन बनाएंगे, फाइनल टाइम रखकर फाइनल पोजीशन बनाएंगे, फिर दोनों पोजीशन को माइनस करके डिस्प्लेसमेंट पता करेंगे। उसके बाद तो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला पता है, डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम। तो बेटा आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने ये ऑब्जर्व किया कि हमने आज के इस लेक्चर में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझा। और एक बात और बताई कि देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो कर सकते हैं, कोई पंगा नहीं है, हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। भाई हमें स्पीड निकालना है, हमें वेलोसिटी निकालनी है, हम इसको कैसे सॉल्व करें, तो कैसे समझें कि हाँ भाई एवरेज निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी कुछ नहीं करना, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, इसी का खेल है और इसका कुछ खेल नहीं। अब ये बात एवरेज क्यों निकाला, मैंने बात एवरेज क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हम अगर कोई भी चीज़ एक इंटरवल में निकालते हैं तो वहाँ पे एवरेज ही बोला जाता है, वहाँ पे एवरेज बोला जाता है, वो एवरेज। और इसके पीछे कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं, तो एवरेज ही बोला जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी निकाला। हम नए लेक्चर में कुछ एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट के साथ हम आएंगे, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।